ये मेरा वीडियो स्पेशल मेवात क्षेत्र से जुड़े हुए सभी ड्राइवर बंधु के लिए है। ड्राइवर बड़े और छोटे उस्ताद के लिए है। देखिए, मेवात क्षेत्र हरदम बुलंदियों को छूता रहा है और जिस भी काम में हाथ डाला है मेवात क्षेत्र ने, वो जीत हासिल करी है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि जो मेवात क्षेत्र के ड्राइवर बंधु हैं, जो ड्राइवर भाई हैं, उनको मौलिक अधिकारों के प्रति, उनकी ताकत के प्रति जागरूक करना। मेरे साथियों, जैसे आप लोग को मालूम है, मेवात क्षेत्र के भाइयों को सभी को मालूम होगा कि 1/12/2023 को स्टीयरिंग छोड़ अभियान पूरे देश में चल रहा है और चलने वाला है। मैं मेवात क्षेत्र के जितने भी बड़े और छोटे उस्ताद और ड्राइवर बंधु हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि ये हमारी और आपकी नस्लों की लड़ाई है। ये किसी मजहब या किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। ये संपूर्ण भारत के 22 करोड़ चालकों की लड़ाई है। हो सकता है कि मेवात क्षेत्र आकर मेवात क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे ड्राइवर बंधु वो एक भारत में अपना एक झंडा लहरा जाए। हो सकता है एक मेवात क्षेत्र एक मिसाल कायम कर जाए। ये समय भेदभाव करने की समय नहीं है। ये समय आपस में लड़ने और झगड़ने का समय नहीं है। ये समय किसी भी प्रकार से एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने का नहीं है। ये समय भारतीय ड्राइवर के, संपूर्ण देश के ड्राइवरों को इंसाफ दिलाने की बारी है। मैं आप लोगों से, मेवात क्षेत्र के जुड़े हुए सभी बड़े और छोटे उस्ताद से, ड्राइवर बंधु से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एकजुट होकर, संगठित होकर और ड्राइवर एकता को मजबूती, स्टीयरिंग छोड़ अभियान को मजबूती प्रदान करें। मेरे देश के सभी ड्राइवरों को खुशहाल प्रदान करें, सबको प्यार दें, सबको सम्मान दें। ये हक और अधिकार की और सम्मान की लड़ाई है। ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। तो याद रखें, 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ अभियान पूरे भारत में होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मेवात क्षेत्र से, मेवात एरिया से, जो हरियाणा प्रदेश में आता है, हरियाणा राज्य में आता है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश के ड्राइवरों को इंसाफ के लिए मेवात क्षेत्र के जुड़े हुए मेरे ड्राइवर बंधु अवश्य आएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी तो मेरी कहानियाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग सुनते हैं या कहानियाँ सुनते हैं या फेसबुक पर लाइव सुनते हैं, और थोड़ा बोलना और ज़्यादा समझना। इस समय आप लोग के साथ और समर्थन की ज़रूरत है। इस समय आप सभी के प्यार की ज़रूरत है। आप सभी की एकता की ज़रूरत है। इस समय ड्राइवर भाईचारे की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी और आपकी हक की ज़रूरत है और हमारी नस्लों की ज़रूरत है। उनके आने वाले नस्लों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि भारत में तमाम ऐसे यानी कि मैं तो ये नहीं अभी तक समझ पाया, इतने सालों में ये नहीं समझ पाया कि भारत सरकार क्या ड्राइवर को गुंडा समझती है, या भारत सरकार ड्राइवर को चोर समझती है, या भारत सरकार ड्राइवर को आतंकवादी समझती है। ये तो मुझे समझ, अभी तक मैं इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत के ड्राइवर को किन नज़रिए से, किन कैटेगरी में सरकार देख रही है, किन नज़रिए से इसको विश्लेषण कर रही है। क्या भारत का ड्राइवर कोई चोर, लुटेरा, आतंकवादी है क्या गुंडा या कोई मवाली है क्या? ये आप लोगों पर सवाल छोड़े जा रहा हूं, आप लोग इसका विश्लेषण करेंगे। ये भारत सरकार जो सौतेला व्यवहार भारतीय ड्राइवर के साथ जो कर रही है, ये हरगिज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यही आप भारत के नागरिक से और भारत के जनता से पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं और बात कहना चाहता हूं, क्या भारत का ड्राइवर किस कैटेगरी में, जो समाज है या मान लीजिए जो न्यायपालिका है या मान लीजिए अपने सरकारी जो तंत्र है या नेता मंत्री विधायक हैं, ये किस कैटेगरी में जो है इसको देखना चाहते हैं, या किस कैटेगरी में ये देख रहे हैं, या किस कैटेगरी में ये इसको सम्मिलित करना चाहते हैं या कर रहे हैं? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है इस बात का। अभी तक मैं विश्लेषण नहीं कर पाया हूं कि ये भारत सरकार भारतीय ड्राइवर को किस कैटेगरी के द्वारा इसको देख रही है। आप देख रहे होंगे कि भारत में अलग अलग राज्यों में हमारे ड्राइवर जाते हैं और माल या सवारियाँ या यात्री को लेके जाते हैं, मानो कि हम जैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं। जैसे ही बॉर्डर पे जाओ, इधर रुको, आए इधर, बदतमीजी से पेश आना, बदतमीजी करना, उनके साथ कानून के साथ खिलवाड़ करना। यानी कि अगर आपको बिहार में जाना है या यूपी में जाना है या राजस्थान में जाना है, जैसे ही आप बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो मानो कि जैसे कि हम पाकिस्तान में आ गए। ऐसे लोग व्यवहार, ऐसे ना जाने किस तरीके से एलिगेशन और किस तरीके से ये अपनी सोच, जो सरकारी तंत्र में और सरकारी लोग बैठे हुए हैं, सरकारी व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये एक सोचने का विषय है। मेरे साथियों, भारत के सभी ड्राइवर बंधु से अपील है कि आओ हम सभी मिलकर 1 दिसंबर जो है स्टीयरिंग छोड़ अभियान की सक्सेसफुल बनाए, आने वाली नस्लों को कुछ उपहार और कुछ गिफ्ट दे जाएं। तो मेरी एक खास डिबेट और खास जो वीडियो है मेवात क्षेत्र के सभी ड्राइवर बंधु के लिए है, और मेवात क्षेत्र से जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता सम्मान, हमारे बड़े भाई सम्मान, उनसे मेरी गुजारिश है कि
1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ अभियान की सक्सेसफुल और पहल करें, ताकि भारतीय ड्राइवर को आपकी एक छोटी सी प्रयास से, एक छोटी सी कोशिश से संपूर्ण भारत के ड्राइवर को इंसाफ मिल सकता है। तो एक नारा भारतीय ड्राइवर के नाम, एक नारा हिंदुस्तान के ड्राइवर के नाम, एक नारा इंडियन ड्राइवर